5 साल से उस घर मेरा रिश्ता था। घर में किसी को नहीं पता था कि हमारे बीच में कोई रिश्ता भी है। ना वो मेरी फैमिली को जानता था, ना मैं उसकी फैमिली को जानती थी। बस इसी तरह से कॉलेज में हमारी मुलाकात हुई और हम साथ-साथ पढ़ते रहे और पढ़ते-पढ़ते हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई। ज़िंदगी कुछ इसी तरह से चल रही थी। मैंने उससे कहा था कि ये सिर्फ़ एक दोस्ती रहेगी या इससे आगे भी जाएँगे हम। तो उसने कहा कि अब तो प्यार हो गया। फिर मैंने उससे ये भी कहा, प्यार तो है लेकिन क्या हम शादी भी करेंगे या नहीं? तो वो हँस के यही कह देता था कि जहाँ मेरे माँ-बाप करेंगे मैं वहीं करूँगा। फिर मैंने कहा ये सब क्या है? फिर हम दोनों के बीच में क्या है? तो वो हँस के एक ही बात कहता था, अरे नहीं, नहीं तुमसे ही शादी करूँगा। तुम्हें ही अपने सपनों की रानी बनाऊँगा, तुम्हें ही अपने घर की दुल्हन बनाऊँगा। और मैं उसकी प्यारी-प्यारी बातों में खो जाती। उसने कई बार पूछा मुझसे तुम्हारे घर में कौन-कौन है? मैंने उससे हमेशा यही कहा कि मैं इकलौती लड़की हूँ। अपने घर की ना भाई है ना बहन है, माँ-बाप है बस। तो वो प्यार-प्यार में ये पूछता रहता था घर के अंदर किस तरह का माहौल है, कारोबार क्या है, तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं? लाज़मी है जब मैं अकेली हूँ तो सारी चीज़ें मेरी ही होंगी। मेरी अम्मी हमेशा ये कहा करती थी कि घर की बातें किसी को नहीं बताया करते। मैं सोचती थी कि मैं किसी गैर को थोड़ी ना बता रही हूँ। जब इस बात का अम्मी को पता चला तो अम्मी ने मना करा मुझसे कि देखो ऐसा है, जहाँ भी शादी होगी हम खुद कराएँगे, लेकिन हाँ, इस लड़के से हम बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। पापा को तो जब पता चला तो पापा ने तो साफ मना कर दिया। बोले कि गैर लोग हैं, मैं अपनों में शादी करूँगा तुम्हारी। पहली बात तो ये कि हमारी कास्ट एक थी और हमारी जो ज़ात थी वो भी एक थी। फिर मैं ये सोचती थी कि पापा को क्या परेशानी? वक़्त गुज़रता रहा, हम कहीं-कहीं दूर-दूर घूमने जाते और घंटों बैठ के बातें करते और मैंने अपने ख़ानदान के क्या, घर के क्या, हर चीज़ उससे शेयर करी। उसने भी करी मुझसे सारी चीज़ें शेयर। पर मुझे नहीं पता था कि कुछ लोग लालची भी होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इंसान का यूज़ करते हैं। बस ये था कि अपनी-अपनी ज़िंदगी में हम खुश थे। जब भी वो कभी मुझे कहीं ले जाता मैं बराबर जाती, कॉफ़ी पीने, कभी कुछ खाने-पीने, लेकिन मैंने कभी अपनी मर्यादा को पार नहीं करा था। कई बार उसने मुझे कहा भी लेकिन मैंने उसे हमेशा यही कहा ये सारी चीज़ें शादी के बाद सही लगती हैं। ज़िंदगी में ये सबसे बड़ा तोहफ़ा लड़की का होता है जो वो अपने हस्बैंड को देती है और वो कहीं न कहीं चुप हो जाता। ख़ैर कुछ दिनों के बाद माँ-बाप भी मेरे मान गए और दोनों ही तरफ से बातचीत शुरू हो गई। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था कि उसके पापा कुछ कहना चाहते हैं, जबकि उन्हें पता था कि मैं इकलौती लड़की हूँ, लाज़मी है मेरा घर का जितना भी जो भी कुछ है, शहर में मेरा घर था, हमारा कारोबार भी शहर में था, तो लाज़मी है वो सब मेरा ही होना है, लेकिन अभी तो मेरे माँ-बाप का ही रहेगा। मैं कभी-कभी उसके साथ में जैसे मूवीज़ देखने जाती, तो काफ़ी देर तक हम बातें करते, काफ़ी देर हम घूमते-फिरते, खाते-पीते। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसके दिल में क्या चल रहा है, क्या नहीं। एक दिन उसने मुझसे कहा, "पापा तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं।" मैंने क्या क्या बात करना चाहते हैं मुझसे? मैं आज तलक तुम्हारे पापा से बात नहीं करी और अभी शादी से पहले मैं क्या बात करूँ? कहने लगे, "पता नहीं क्या बात करना चाहते हैं, तुम है ना कल फला जगह आ जाना, मैं भी रहूँगा, पापा भी रहेंगे, हम तीनों बैठ के बात करेंगे।" मैंने ये बात घर पे आके अम्मी से कही तो अम्मी ने कहा कि देखो क्या बात करना चाहते हैं। पहले तो ये कि अकेले में लड़की से क्या बात करेंगे, बेटा कहीं इधर-उधर नहीं जाना और सीधे जाना सीधे आना, नहीं तो मैं चलूँगी साथ में। मैंने उन्हें मना कर दिया। मैंने कहा नहीं अम्मी तुम मत जाओ, मैं खुद जा कर के देखती हूँ क्या बात है। इतनी तो समझ थी मेरे अंदर। मैं माशाल्लाह जॉब भी कर रही थी। जॉब की भी अर्निंग का उन लोगों को पता था मेरी कि अच्छा खासा मैं कमा लेती हूँ। फिर ख़ैर अगले दिन मैं अपने होने वाले हस्बैंड के साथ एक रेस्टोरेंट में गई, वहाँ जाके हमने कॉफ़ी ली और उसके पापा भी आ गए। वो कहने लगे, "बेटा मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है, जो कि मैं घर पे नहीं कर सकता था तुम्हारे।" मैंने कहा, "ऐसी कौन-सी बात है जो आपको मुझसे करनी है? आप घर पर आते, आराम से बैठ के बात करते फैमिली के साथ।" कहने लगे, "मैं उनके सामने नहीं कर सकता, लेकिन मैं अकेले में तुमसे बात करना चाहता हूँ।" मैंने कहा, "क्या बात है?" फिर उन्होंने कहा कि मैं अकेले में करूँगा, इसको भी यहाँ से हटा अपने बेटे को भी कहा कि तुम भी यहाँ से हट जाओ। तो वो भी बाहर चला गया। अभी मुझे नहीं पता था कि इनकी आपस में क्या बात है, क्या नहीं।
फिर उसने कहा कि उसके पापा ने कहा मुझसे कि बेटा ऐसा है, मेरे बेटे के बहुत सारे रिश्ते हैं, लेकिन मेरे बेटा तुम्हें चाहता है और तुम्हें अपनी दुल्हन बनाना चाहता है, हमें भी कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन उसके बदले में हमें क्या मिलेगा? हमने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, इतना सब कुछ करा। आज मेरे बेटे का जहाँ से रिश्ता आया वहाँ से 20 लाख मिल रहे हैं। ये बात सुन के मैं चुप हो गई। मैंने कहा कि जो भी कुछ है मेरे माँ-बाप के पास लाज़मी है मेरा ही है, कि और तो नहीं जाएगा। तो कहने लगे कि हमें भी ये बात पता है कि वो है तुम्हारे बाप का ही, लेकिन मैं चाहता हूँ शादी से पहले वो तुम्हारे नाम कर दें। तुम्हारे और मेरे बेटे के नाम, जो भी उनका कारोबार है, जो भी उनका घर-बार है, ज़मीन है, वो मेरे बेटे के और तुम्हारे नाम कर दे, फिर उसके बाद शादी करेंगे। मैंने कहा ये तो नहीं हो सकता, शादी से पहले कौन ऐसे करता है और ऐसा नहीं हो सकता। तो कहने लगे तो फिर शादी के बारे में फिर बाद में सोचेंगे, जब तुम्हारे पापा कभी ऐसे राज़ी होंगे ना, तो फिर उस टाइम पे हम शादी करेंगे, हम भी इंतज़ार करेंगे, तुम भी इंतज़ार करो। बस ये बात हमारी हुई, मैं चुप हो गई। उस दिन तो मेरे चेहरे का रंग ही उड़ गया था, क्योंकि 5 साल का हमारा रिश्ता था और एक पल में, एक झटके में, लालच में आके वो ख़त्म हो रहा था। खैर समीर आ गया। मैंने समीर से कहा कि समीर तुम्हारे पापा ऐसे-ऐसे कह रहे हैं। तो वो कहने लगे, अरे जाने दो, मैं पापा को समझाऊँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और बात आई गई हो गई। ये बात मैंने अम्मी से नहीं कही। अम्मी ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा नहीं अम्मी, ऐसे मिलने के लिए बुलाया था और ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं अपने माँ-बाप का दिल नहीं दुखाना चाहती थी। बस कोई बात नहीं। शादी की तैयारियाँ यहाँ से भी शुरू हो गई और वहाँ से भी शुरू हो गई। दोनों तरफ से शादी की तैयारियाँ शुरू हो गई। मुझे बिल्कुल एहसास नहीं था कि आखिर बात क्या हो रही है, लेकिन समीर का ना मुझे कहीं-कहीं झुकाव कुछ अजीब-सा लगने लगा था। कुछ बातें उसकी उखड़ी-उखड़ी सी लगने लगी थी। कभी-कभी वो मुझसे बात करते-करते बिल्कुल उखड़-सा जाता और ऐसी बात करता जो कि मुझे अच्छी नहीं लगती थी। खैर मैंने सोचा शायद कोई टेंशन होगी, तो मुझसे कहने लगा कि थोड़े पैसे की बात है, मेरे पास इतना हिसाब नहीं है कि शादी धूम-धाम से हो, तो हम थोड़ा सादे तरीके से शादी करेंगे। हॉल वगैरह तुम्हारे पापा बुक कर लेंगे, बाकी का अगले दिन का रिसेप्शन जो होगा तो वो देखी जाएगी। मैं जब भी चुप हो गई। मैंने कहा कोई शादी से 2 दिन पहले मेरे ससुर का फिर फ़ोन आया और कहने लगे कि क्या बात रही, तुमने अपने पापा से बात करी या नहीं करी? मैंने कहा किस बारे में अंकल? तो कहने लगे कि वही जो हमारी बात हुई थी रेस्टोरेंट में, तुम अपने पापा से कह करके पेपर तैयार कराओ भाई, और फिर उसके बाद में हम भी आ जाएँगे जिस दिन साइन होंगे। मैंने कहा कि मैं मायूँ बैठी हुई हूँ और आप इस टाइम पे ये सारी चीज़ें कैसे कह रहे हैं? पास में समीर खड़ा था, हल्की-हल्की सी उसकी आवाज़ आई कि अभी मत बोलो कुछ भी। पापा ये सारी चीज़ें बाद में हो जाएँगी, पहले शादी होने दो। लेकिन फिर उसके बाद में उसके पापा ने वहीं से फ़ोन रख दिया और मुझे बहुत घबराहट होने लगी। मैंने फिर समीर को फ़ोन करके कहा कि तुम्हारे पापा ये क्या कह रहे थे? तो कहने लगा कि बस पापा जो कह रहे थे वो तुम जानती हो। पापा का कहना है शादी से पहले वो सारी सब ज़मीन जायदाद जो भी है तुम अपने नाम कर लो। और इस तरह से मैं सुन के चुप हो गई। मैंने कहा ये सब चीज़ें नहीं हो सकती समीर, मैं ऐसे ही रह जाऊँगी, अगर तुमने ऐसे ही करा तो फिर मैं ऐसे ही रुक जाऊँगी, कोई बात नहीं होगी, शादी नहीं होगी। तो कहने लगा नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं है और जाने दो कोई बात नहीं, फिर उसके बाद में देखते हैं। शादी के दिन ख़ास जिस दिन शादी थी उस दिन सारी रस्में हो गई, निकाह हो गया, शादी हो गई, सब कुछ हो गया। सिर्फ़ एक सलामी के टाइम पे पता नहीं किस तरह से उसके पापा ने एक गेम खेला। निकाह के बाद रुखसती से पहले ही जिस टाइम पे सलामी हो रही थी, उसके पापा ने दोस्तों के साथ उसके मिल के कुछ इस तरह से करा कि जिसकी वजह से समीर को एकदम से गुस्सा आ गया और फिर उसके पापा ने आओ देखा ना ताओ और कहने लगे, हम रुखसती नहीं करेंगे, हम अपने लड़के को ले जा रहे हैं, तुम अपनी लड़की को अपने पास रखो। ये सुन के मेरे पापा तो पीछे ही रह गए और पापा मुँह देखने लगे, रोने लगे। अम्मी भी चुप हो गई। लेकिन उस टाइम पे मैंने कहा कि मैं कई दिन से बर्दाश्त कर रही थी। मैं चुप हो गई और समीर अपनी बारात को वापस ले गया और मैं वहीं खड़ी हुई देखती रह गई। हल्दी लगी, बटना लगा, मेहंदी खेली गई, रस्में हुई, सब कुछ हुआ। सब चीज़ें होने के बाद भी मैं शादीशुदा होके भी कुँवारी रह गई और बारात वापस घर से लौट गई। एक लड़की के लिए इससे ज़्यादा बेइज़्ज़ती का मुकाम क्या होगा कि उसके घर से भरी बारात लौट जाए, लड़की घर बैठी रह जाए। लेकिन जब मैंने अपने पापा को ये सारी चीज़ें बताई तो मेरे पापा ने कहा कि तुम मुझसे अगर पहले से ही कह देती तो मैं यहाँ तक नौबत आने ही नहीं देता। ये लोग
पैसे के लालची है, मैं तुम्हें शुरू से ही कह रहा था, ये लड़का ठीक नहीं लग रहा है, इसके माँ-बाप ठीक नहीं लग रहा है। कल जब तुम इनके घर चली जाती, पता नहीं तुम्हारे साथ ये लोग क्या करते और ज़िंदगी भर हम रोते रह जाते, पता नहीं तुम्हें ज़िंदा भी छोड़ते या नहीं। इंसान पैसों के लालच में आके कितना गिर जाता है। शादी के आज 6 महीने हो चुके हैं, ना तो उसने मुझे तलाक दिया है, ना ही उसने मुझे फ़ोन करा है और ना ही वो मुझे लेने आया है।